मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा कि इस प्रकार से सुमंत्र कैकेयी को डांटने लगे कि जिस प्रकार से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता को कठिनाई में डाला था, तुम अपने पति को कठिनाई में नहीं डाल रही। और कैकेयी चौंक गई थी। सुमंत्र कहने लगे कि अश्वपति को एक साधु ने एक बहुत ही विचित्र विद्या गिफ्ट में दी थी। क्या थी वो विचित्र विद्या? अश्वपति सारे पक्षियों की और पशुओं की वाणी समझ सकते थे और वो एक दूसरे से क्या बातचीत कर रहे हैं अश्वपति को पता चलता था। लेकिन इस विद्या के साथ में कंडीशन आई थी कि अश्वपति कभी भी इन पक्षियों का या इन जानवरों का जो बोलना है वो समझ भी लेंगे तो किसी को बोलेंगे नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। जिस समय वो दूसरों को बोल देंगे उस समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक बार अपनी पत्नी के साथ में अश्वपति जब घूम रहे थे तो उन्होंने दो पक्षियों का कुछ कहना सुना, चहचहाहट सुनी और अश्वपति हंसने लगे। अब कैकेयी की माँ ये सोचने लगी कि ये क्यों हंस रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे बताओ आप क्यों हंस रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं बता सकता। तो कैकेयी की माँ जिद पकड़ के बैठ गई, मुझे पता चलना ही चाहिए। और उन्होंने जब कहा कि अरे देखो नहीं मैं नहीं बता सकता, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी, तब तो कैकेयी की माँ को और शक हुआ कि ये क्या है जो सुन करके ये इतना हंसे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है और वो गड़बड़ मुझे पता चलनी चाहिए। सो कैकेयी की माँ ने बहुत ज्यादा उन्हें, शी वॉज कोक्सिंग महाराज अश्वपति, उन्होंने अपनी जान की कसम तक खिलवाई थी अश्वपति को। लेकिन अश्वपति वॉज मोर हार्ड इन हार्ट। उन्होंने इस क्या वो जो खिलाते, कसम खिलाते हैं, वो कसम खाने की बजाय उन्होंने अपनी रानी को देश निकाला कर दिया। ही बैनिश्ड हिज वाइफ। ऐसी पत्नी क्या काम की जो मेरी जान लेने के लिए तुली हुई है, वो काहे की रानी है, काहे की पत्नी है। सो अश्वपति वॉज मोर वाइज, ही बैनिश्ड दैट लेडी। और तब सुमंत्र कहते हैं कि आज तुम एग्जैक्टली सेम सिचुएशन दशरथ महाराज के जीवन में ला रही हो। इनफैक्ट सुमंत्र हिंट भी दे रहे दशरथ महाराज को, यू कुड बैनिश कैकेयी। लेकिन दशरथ महाराज वो करने के लिए तैयार नहीं है। सो वी सी हाउ अश्वपति डिड नॉट हैव ऑप्शन, ही क्रिएटेड एन ऑप्शन। दशरथ महाराज, he really has an option but he doesn't want to create that option. वो कह रहे हैं राम तुम मुझे बंदी बना लो और अयोध्या पर बैठ जाओ, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि कैकेयी तुम यहां निकल जाओ। इतना उन्होंने कह दिया कि आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे कि अरे ये सब लेट ऑल दिस बी रिवर्स्ड। नो। सो कैकेयी तो शांत खड़ी थी। वशिष्ठ फिर से एक बार बोले, देखो कैकेयी, राम का जाना लाजमी है, लक्ष्मण भी उनके साथ जा सकता है, लेकिन सीता को तुम भेज रही हो। सीता तो राम की अर्धांगिनी है और इस सूर्य वंश की पुत्रवधू है, कुलवधू है। क्या उसे इस प्रकार से वल्कल पहन के जाते हुए देख करके तुम्हें शर्म नहीं आती? एक स्त्री अपने पति का अर्ध अंग होती है। तो वशिष्ठ कहते हैं अगर राम भी 14 साल जा रहे हैं तो सीता राजगद्दी पर बैठ सकती है और राज्य कर सकती है। इट इज अलाउड इन मनुस्मृति। ये वशिष्ठ कहते हैं कैकेयी से। तो सीता को क्यों जाना चाहिए? सीता को यहां रखो, राम राजा हैं, ठीक है, वो आने तक तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, सीता राज्य करेगी। वो कहते हैं इफ आई नो भरत, वो डेफिनेटली राम के चरण कमलों को लेकर के सिंहासन पर रखेंगे, वो खुद कभी नहीं बैठेंगे। ये वशिष्ठ कहते हैं। अभी तक भरत को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वशिष्ठ को पता है। वशिष्ठ कहते हैं देखो कैकेयी, जो तुम चाहती हो नहीं होगा, कम से कम सीता को रख लो यहां पे।
सीता ने अब तक कभी सूरज की किरणें अपने तन पर नहीं ली, और आज वो वलकल धारण करके बाहर गुजर रही है, सबके आंखों के सामने से जा रही है। उसको ऐसी परिस्थिति में लाने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? कई वो पता नहीं उस समय क्या हो गया था कई को। एवरीवन वाज कर्सिंग कई, लेकिन कई है वो टस से मस नहीं हो रही है। फाइनली दे ऑल वांट टू बिड अड्यू टू अयोध्या, एंड एवरीवन इन अयोध्या इज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो